हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उसमें मान लो कि हमारी कॉलोनी में एक भैया रहते हैं, उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, 1 बेटा है। अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, तीनों को, चारों को बहुत पढ़ाया। 3 बेटे 1 बेटी को पढ़ लिख कर वो सब कामयाब हो गए, सबको सर्विस लग गई। तीनों बेटे सर्विस करते थे और बेटी भी नौकरी करती थी और सब बाहर रहते थे। बेटे तीनों बाहर रहते थे, बेटी भी बाहर रहती थी। यहाँ यूपी में कोई नहीं रहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बेटा उनका इंजीनियर था, दूसरा डॉक्टर था, तीसरा बेटा वकील था और उनकी बेटी भी इंजीनियर थी। तो चारों बच्चे मान लो उनके सब सर्विस करने वाले थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिताजी बीमार पड़ गए। ऐसा बीमार हुए कि काफ़ी बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया उनको कैंसर हो गया। जब उनको कैंसर हो गया तो सब लोग, माँ थी, माँ बहुत परेशान हुई, पड़ोसी भी बहुत परेशान हुए कि इतना कुछ है और आज ये कैंसर हो गया। फिर उन्होंने कहा, मेरे बच्चों को, डॉक्टर ने कहा इनके बच्चों को बुला लीजिए, तभी ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये बच जाएंगे। तो माँ बोली ठीक है डॉक्टर साहब। माँ ने खबर दिया बेटे को, बड़े बेटे को। तो बेटा बोला, माँ छोटे वाले को, मंझले वाले को बुला लीजिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे बाहर कुछ काम से जाना है। तो मंझले बेटे के पास उसने फ़ोन लगाया। मंझले बेटे ने बोला, छोटे वाले भैया को बुला लो, मुझे वहाँ जाना है विदेश इसी काम से, फैक्ट्री की तरफ से। बोले अच्छा। माँ बोली अच्छा बेटा। छोटे वाले को फ़ोन किया, बोले मेरा बच्चा बीमार है माँ, मैं नहीं आ सकता, मैं कुछ पैसा भेज सकता हूँ, तो मैं आपके लिए पैसा भेज रहा हूँ। माँ उदास हो गई। बाहर जा कर के, पापा उसका बीमार था, वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर खड़ी बैठ कर के उसने खूब रोया कि हमने बहुत पैसा खर्च किया और आज हमारे 3 के तीनों बेटे नहीं आने को तैयार हैं, बाप को देखने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या है, कोई कमी नहीं छोड़ा हमने। फिर उसने बेटी को फ़ोन किया। बेटी लंदन में थी उस समय। उसने बोला ठीक है माँ, तू ऑपरेशन करवा, हम सुबह पहुँचते हैं। उसने तुरंत फ्लाइट पकड़ा रात को और सुबह होते ही हॉस्पिटल पहुँच गई। बोली कितना भी पैसा लग जाए, मेरे शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लीजिए, लेकिन मेरे पापा को ठीक करवा दीजिए। इसलिए हमारा कहना है कि बच्चों को काफ़ी पढ़ाओ लिखाओ, खूब ध्यान दो, उनको खिलाओ पिलाओ, मगर उनको संस्कार दो। अपने संस्कार दोगे तो बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि बच्चे संस्कार नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए आज इस कहानी से सभी के आंखों में आंसू आते हैं। तो इसलिए संस्कार होंगे तो आपके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, किसी के बच्चे ऐसा ना करें। जैसा कि हम कहानी आपको बताए हैं, ये सचमुच है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और किसी के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद।